हेलो स्टूडेंट, आज हम मानक बुक की डिक्टेशन नंबर 98 करेंगे। रेडी स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों के 2 दिन के सम्मेलन के बाद केंद्रीय खाद्य मंत्री ने बताया कि अगले अप्रैल में गेहूं और धान का थोक व्यापार सरकार अपने हाथ में ले लेगी। विराम। यह खुशी की बात है कि सब प्रदेशों के मंत्री इस पर सहमत हो गए। विराम। अन्न का जो संकट आज देश के सामने है, यह किसी से छुपा नहीं। विराम। हालांकि पिछले वर्षों के भयंकर अकाल के समय भी सरकार ने ऐसा करने की बात नहीं सोची, लेकिन अब आयात, निर्यात, चीनी, कपड़ा, कोयला, लोहा, अनाज आदि सब के व्यापार पर सरकार अपना कब्जा करना चाहती है। विराम। मुझे ऐसा लगता है कि इस सरकारीकरण के ही समाजवाद का पर्याय समझा जा रहा है, जो गलत है। विराम। पैरा। दूसरी बात यह है कि वित्त मंत्रालय पहले 50 लाख टन से अधिक के भंडार बनाने के पक्ष में नहीं था, लेकिन वह इतनी जल्दी 2 करोड़ टन अनाज की खरीद फरोख्त में 20 अरब रुपया फंसाने को कैसे तैयार हो गया और इसके पीछे क्या आर्थिक तर्क हैं, यह बात आसानी से समझ में आने वाली नहीं। विराम। अभी तक हाल तक सिर्फ 6 प्रदेश ही इस क्षेत्र में कदम बढ़ाने को तैयार थे, लेकिन अब सब प्रदेशों ने किस आधार पर इस फैसले का स्वागत किया, इसके कारण भी स्पष्ट नहीं। विराम। पैरा। सरकारीकरण और राष्ट्रीयकरण के सर्वत्र विरोध नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी देखभाल का दायित्व जनता पर ही छोड़ा जाना चाहिए। विराम। अनाज का ऐसा क्षेत्र भी हो सकता है जमाखोरी और मुनाफाखोरी रोकने के लिए सरकार कठोर निरीक्षक की भूमिका अदा करती है, और अगर वह अनाज का अभाव न होने दे तो समस्या का द्विपक्षीय हल भी निकाला जा सकता है और सरकार कई परेशानियों तथा आलोचनाओं से भी बच सकती है। विराम। लेकिन अब जो कदम उठाया गया, उसे सही मानकर उनको क्रियान्वित किया जाए। विराम। पैरा। राज्यपालों ने पिछले दिनों ही चेतावनी दी थी कि थोक व्यापार के बाद खुदरा वितरण को भी गांव स्तर तक सरकार को संभालना होगा। विराम। फिलहाल वितरण के लिए सिर्फ 1,50,000 दुकानें हैं, जो अधिकांश शहरी क्षेत्र में हैं। विराम। सरकार को अब 6 लाख गांव की अन्य आवश्यकता को देखना होगा। विराम। इसके फलस्वरूप या तो स्थिति सरकार के काबू के बाहर होगी या फिर सरकार का काम इस प्रकार से बढ़ जाएगा कि उसे संभाल सकना असंभव होगा। विराम। पैरा। चीनी की तरह अनाज के मामले में यदि सरकार और गैर सरकारी एजेंट रहे तो जनता की कठिनाई बढ़ेगी। विराम। पिछले दिनों मध्य प्रदेश विधानसभा में अनाज की सरकारी दुकानों की जो तस्वीरें पेश की गई, वह देश के गांव-गांव की ऐसी कहानी बनेगी जो आग में घी का काम करेगी। विराम। गल्ले के थोक व्यापार उपभोक्ता और ज़्यादा चोर बाजारों के चंगुल में फंस जाएगा। विराम। गल्ले के थोक व्यापार के सरकारीकरण के गांव के भूमिहीन मजदूरों और सूखा पड़ने पर आम ग्रामीणों पर काफ़ी असर पड़ने वाला है, क्योंकि इस दिशा में सरकार की मशीनरी इतनी सक्षम नहीं कि अन्न का ठीक समय पर पहुंचा सके। विराम। अन्न सरकार पहुंचा नहीं सकेगी और गांव के बड़े किसान, छोटे गल्ले व्यापारी अनाज को मनमानी भाव पर बेचना आरंभ कर देगी,
जिससे जनता की कठिनाई कम होने के स्थान पर और बढ़ेगी विराम। दूसरे, परिवहन और भंडारण की कमी के कारण हालात और बिगड़ेंगे विराम। सरकार अधिकारी इस स्थिति को समझने में असमर्थ हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि जिस तरह उन्होंने कोयला, लोहा आदि के मामले में किया है, उसी तरह गेहूं और चावल के मामले में भी कर सकेगी विराम पैरा। लोकसभा में पिछले दिनों बताया गया था कि 1969-71 के बीच सरकारी खाद्य निगम को 17.23 करोड़ रुपए का घाटा हुआ विराम। घाटे का मुख्य कारण ढुलाई और भंडारण के दौरान हुई अनाज की बर्बादी बताई गई है विराम। इतना घाटा होना ठीक नहीं विराम। फिर सरकारी खाद्य निगम के क्रियाकलापों की जांच का काम केंद्र जांच ब्यूरो को सुपुर्द किया गया, इस बात को भी नहीं भुलाया जाना चाहिए विराम। इस पृष्ठभूमि में बेहतर यही होगा कि सरकार इस संबंध में किसी के दबाव में न आकर वस्तुवादी दृष्टिकोण अपनाए विराम। स्टॉप।